ऑल राइट, ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। ऑल राइट, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी है। शुरू करें क्लास आज की। चलिए यार, एक बार 2-3 स्टूडेंट ही बोल रहे हैं, एक बार सभी बताइए, आवाज वाज सब कुछ क्लियर है, सब बढ़िया है। लेट्स बिगिन। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं यहां से। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, सॉल्व हुआ ये वाला क्वेश्चन? जल्दी बताइए। हाँ जी, जल्दी बताइए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ आप लोगों से? कम ऑन कम ऑन। यस और नो में एक बार जवाब दीजिए। चैट सेक्शन ओपन है, चैट सेक्शन बताइए मुझको। डाउट है तो डाउट वाले डाउट बोलेंगे, जिनसे हो गया वो बोलेंगे यस सर हो गया है। डाउट वाले डाउट चैट करेंगे। किसी को डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में? जल्दी बताइए। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, किसी को डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में? अरे श्योर हो ना तुम लोग? अगर मैं यहां से ये चीज देखूं तो मेरे को एक चीज बताओ, तुमने क्या ऐसे ही सॉल्व किया? यस और नो बताना तो मैं श्योर हो जाऊंगा। ये कनेक्ट कर दिया होगा तुमने। अपने को एरिया किसका चाहिए? हमको सर इस मिडिल का एरिया चाहिए, तो आपने क्या करा? आपने क्या करा? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया निकाला होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया निकाला होगा, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दिया होगा। हाँ या ना बोलो जल्दी से। यस सर। यही करा ना तुम लोगों ने? इधर देखो, ये पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लिखा होगा, गॉट इट। उसमें से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मैंने लास्ट क्लास में आपको बता ही दिया था, और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तीनों सेम होगा, तो किसी एक का निकालो, इंटू 3 कर दो, उसमें से माइनस कर दिया, बस आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल है। किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है अभी। किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़े। बाकी मैं सॉल्यूशन आपको दे दिया था, सॉल्यूशन से भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो बताओ ये वाला क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है? और किसी को डाउट है तो पूछिए। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ, और किसी को। चैट सेक्शन लिखो बेटा, चैट सेक्शन लिखो। ऑप्शन ए, ठीक है। सबको डाउट? अरे सबको डाउट है क्या, या सबको डाउट क्लियर है, या सबका एक क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से? बताइए जल्दी से। किसी को डाउट नहीं है यहां पर? मैं चैट सेक्शन देख रहा हूं, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, डाउट है, वरना आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है तो बेझिझक पूछिए, डाउट है, वरना आगे बढ़ते हैं। ये 88 मीटर क्या है? ये 88 मीटर क्या है किसी भी सर्कल के आर्क का? व्हाट इज दिस? इज द रेडियस और आर्क लेंथ? ये बताओ मेरे को जल्दी से। आर्क लेंथ। वेरी गुड, ये आर्क लेंथ है। 88 मीटर क्या है? आर्क लेंथ। थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्वेश्चन को करा गया है, आपसे पूछी लेंथ तो आपको लगेगा आर्क लेंथ। नहीं है ये, नहीं। लेंथ मतलब हॉर्स का, लेंथ मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ मतलब क्या है? रेडियस। आया ना? तो आर्क लेंथ कितनी दे रखी है आपको? आर्क लेंथ 88 मीटर दे रखी है, और आपको इस क्वेश्चन में सर्कल का रेडियस निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअली सर्कल का रेडियस निकालना, उसी को क्या बोलिए? द लेंथ ऑफ द रोप। चीजें क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछो, मैं समझा दूंगा। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की बातें थी, और कुछ नहीं था इस सवाल में। हाँ या ना? फॉर्मूला वही लगाएंगे,
L इज इक्वल टू आर थीटा, बट थीटा रेडियंस में, पर इधर क्या दे रखा है, डिग्रीज में दे रखा है। अरे डिग्रीज में दे रखा है तो डिग्रीज के लिए क्या करेंगे, थीटा बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ या ना तो बोलो यार, चीजें क्लियर अच्छे से, ठीक है भाई। बाकी सॉल्यूशन तुम्हारे सामने था, वैसे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन अपन कर लेते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको दे रखा है सर्कुलर रिंग, है ना। सर्कुलर रिंग क्या होती है, सर्कुलर रिंग नजर आ रहा है, सर्कुलर रिंग इसको बोलते हैं। सर्कुलर रिंग अपन इसको बोलते हैं जिसके अंदर इनसाइड रेडियस कितनी है, ये छोटा वाला सर्कल है, उसके ऊपर बड़ा वाला सर्कल है। इस सर्कुलर रिंग में क्या होता है, इस सर्कुलर रिंग में बीच वाला तो हॉलो होता है, बाकी सब क्या होता है, फिल्ड होता है। बीच वाला आपको यहां पर हॉलो होता है। अरे रिंग मतलब समझते हो ना यार, बीच वाला हॉलो है, बाकी ये रिंग में ये वाली चीज है ना, ये चीज फिल्ड है, ठीक है, ओके। ये वाली चीज क्या, यहां तक चीजें क्लियर। दिस इज योर सर्कुलर रिंग। और इस सर्कुलर रिंग में अगर अपन देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी हो गई स्मॉल रेडियस, दिस इज योर स्मॉल रेडियस एंड दिस इज योर बिग रेडियस। बिग रेडियस का मतलब जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस होगी कैपिटल आर, जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस होगी आपकी स्मॉल आर, ठीक है। दिस इज योर व्हाट, सर्कुलर रिंग, दिस इज योर सर्कुलर रिंग। ठीक, तो इस सर्कुलर रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या चीज है, एरिया क्या चीज है यहां पर, सर यही तो पार्ट मेरा एरिया है क्योंकि यही पार्ट मेरा फील्ड है। हाँ या ना तो बोलो, अरे बोलो भाई, क्या यही मेरा एरिया हो जाएगा। तो यहां पर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा ये वाला एरिया, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस करूंगा ना यार, देख के बताओ। सर वो उसका एरिया होगा या थिकनेस होगा सर? क्या बोल रहे हो बेटा, सर ये एरिया बोलेंगे या इसको थिकनेस बोलेंगे सर इसका? नहीं बेटा एरिया बोल रहे हैं, थिकनेस नहीं होता है, थिकनेस कुछ और होता है बेटा। एरिया का जो यूनिट होता है ना वो मीटर स्क्वायर होता है, थिकनेस होता है मीटर, दोनों में डिफरेंस है। थिकनेस क्या हो जाएगा, चलो आपको समझा, थिकनेस क्या हो जाएगा बेटा, थिकनेस सिर्फ ये हो जाएगा, ये होती है थिकनेस, इतनी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अपन थिकनेस बोलते हैं। एरिया तो इस पूरे को बोलेंगे ना अपन, समझे मेरी बात, अरे समझे नहीं समझे। थिकनेस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर में से स्मॉल आर। अरे रोड की थिकनेस यार, एक रोड का एरिया होता है ना। मान लो आप अपने कमरे से मेरिट प्लस तक आए, तो वो तो रोड वहां से वहां तक, तो इस पूरे रोड का एरिया क्या हो गया, वो हो गया। अब आपको कोई बोलेगा बढ़िया इस रोड की थिकनेस बताओ, तो आप क्या करोगे, एक एंड से एक एंड में इंची टेप लगा के थिकनेस निकाल दोगे। चीजें समझ में आई, ठीक है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, व्हाट इज दिस एरिया, वीडियो रुक रहा है सर बहुत ज्यादा। क्या बोल रहे हो, सर क्या वीडियो बहुत ज्यादा रुक रहा है सर। क्या हो गया बेटा, टाइप करके दे दो, टाइप करके दे दो, टाइप करके दे दो, क्या बात होगी, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे अपन लोग, यहां पर कैसे निकालेंगे इसका एरिया, जल्दी बताइए। बड़े एरिया में छोटा वाला एरिया माइनस कर देंगे। बस बड़े सर्कल के एरिया में से छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, यही तो आएगा, यही तो आएगा यहां से, समझ में आया। पाई आर स्क्वायर बड़े वाले सर्कल के एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल के एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, खत्म हो गया मेरा एरिया। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर, ये हो गया आपका, ठीक है। और विड्थ, ये विड्थ मतलब वही थिकनेस ऑफ दी रोड या थिकनेस ऑफ दी रिंग, कैसा हो गया, यहां पर क्या करा अपन ने,
बड़े वाले रेडियस में से छोटा वाला रेडियस माइनस किया तो मेरे को ये थिकनेस मिल जाएगी। हाँ या ना, ये थिकनेस कितनी हो गई आपकी, व्हाट इज दिस थिकनेस, ये तो एरिया ऑफ द रिंग हो गया है ना, एंड थिकनेस इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस दोनों का अलग अलग होगा, सरकमफ्रेंस यहां पर दोनों का अलग अलग होगा। अगर मैं बोलूं आउटर सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर, हाँ या ना। इनर सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर। किसी को डाउट, ये हो गया आपके सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सरकमफ्रेंस या इनर सरकमफ्रेंस दोनों का। यहां पर किसी को डाउट है तो पूछ लो। अरे सबको क्लियर है यहां तक, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। देखो बेटा, हर एक टॉपिक में आप सभी को मेरे को या तो टाइप करके बोलना है, माइक पे बोलना है कि सर क्लियर है या डाउट है, व्हाटएवर जो भी है आपको बताइए मेरे को, तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ जी, अरे बोलो यार, तुम तो चुप हो जाते हो बिल्कुल, मतलब बताइए। क्लियर है तो? क्लियर है तो सब स्टूडेंट बोलो भाई, बाकी लोग कहाँ गए, सभी स्टूडेंट बताओ। सीसी है बिल्कुल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था वो तो आपके सब वार्म अप था, ये बात जान लेना। अभी तक मैं पढ़ा रहा था जितना भी आपको, वो सब आपका वार्म अप था। क्वेश्चन जो आते हैं गेट से वो यहां से आते हैं, आप लोगों को समझने की कोशिश करना। ये आज जो पढ़ेंगे अपन वो है इंपॉर्टेंट, दिस इज दी आज के बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जितना भी अपन ने पढ़ा उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपन देखेंगे कि एक्चुअली एप्लीकेशन कहां होता है, तो वो चीज अपन यहां पर देख रहे हैं। चीजें क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बहुत ध्यान सुनना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जल्दी बताओ। देखो ध्यान से देखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा, पहले एक सर्कल बनाते हैं, पहले एक सर्कल बनाते हैं अपन, उस सर्कल के अंदर क्या होता है, अपन क्वाड्रिलेटरल को फिट करते हैं। उस सर्कल के अंदर अपन क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल को यहां पर फिट करते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है। दिस इज योर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएंगे, ये हो गया ए, है ना, ये हो गया ए, ये वर्टाइसिस आपकी बी, ये वर्टाइसिस आपकी सी, और ये वर्टाइसिस आपकी हो गई डी। साइड्स की बात करेंगे तो ये साइड कितनी हो जाएगी, ए बी साइड इज योर, स्मॉल ए इज योर ए बी साइड, है ना, स्मॉल बी इज योर बी सी साइड, स्मॉल सी इज योर सी डी साइड, एंड स्मॉल डी इज योर ए डी साइड। चीजें क्लियर, ये होता है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो, a quadrilateral is cyclic if all its vertices lie on a circle। अगर इसके सारे वर्टिसेस इसके सर्कल पे लाई करे उसको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या ये क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसकी 4 साइड्स होती उन्हीं को, उसी को अपन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, हाँ या ना, तो बोलो यार। बहुत बढ़िया। तो क्या होते हैं भैया, इसके जो वर्टाइसेस जब सर्कल के चारों तरफ टच करते हैं उसको कहते हैं अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वर्टाइसेस किसको बोलते हैं, ये वर्टाइसेस होते हैं, ठीक है ना। और एरिया क्या हो जाता है, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं अपन, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन, ध्यान से देखने की कोशिश करना, कहां गया, ये रहा। इसकी बात कर रहे हैं अपन। द एरिया ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज हाउ मच, ये हो जाता है ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला है ये, ठीक है ना, अपने इंडियन ही है। जितने मैथमेटिशियंस है ना बेटा दुनिया में, है ना, शानदार शानदार, आप जाके पता नहीं क्या हो गया, सब निब्बा निब्बी बन गए हैं, वरना मैथमेटिक्स कहीं से इजाद हुई तो इंडिया से हुई, ये बात पता है ना तुम लोगों को।
दुनिया के सारे शानदार शानदार फॉर्मूले इंडिया से निकले हैं। खैर एनी में ये चीज है। तो एरिया ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज हाउ मच? एस क्या हो जाएगा? एस सबको पता है सर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमारा एस होता है। तो एस अपने को पता पड़ गया। तो व्हाट इज दिस एरिया ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। क्या सिंपल है? क्लियर है? अच्छे से बताइए। वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल दी साइड्स डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत किसी को? तो सर हीरोज फॉर्मूला क्या बेटा? हीरोज फॉर्मूला जैसा ही मिलता है बस में ये ये बेटा देखो क्या होता है ना, तुम जब माइक ऑन करते हो ना, कुछ बच्चों का माइक थोड़ा सा है ना उस क्वालिटी का नहीं होता, तो आप लोग टाइप कर दो। जैसे अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो आप थोड़ा सा माइक के पास आके बोलो या थोड़ा सा क्लियरली बोलो तो मेरे को समझ में आए। फिर ये हीरोज फॉर्मूला जैसा है ना थोड़ा सा। नहीं समझ में आ रहा बेटा, टाइप कर दो आप जल्दी से, मेरे को चैट पे लिख के दे दो, मैं पढ़ता हूँ आप। हाँ चलो बेटा सुनो सुनो सुनो, मेरे को टाइप करके दे दो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप टाइप करके दे दो क्या बोलना चाहते हो। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना, कोई मतलब नहीं इसके डेरिवेशन से, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। चीजें क्लियर? मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताओ। यस सर। आगे बढ़े? ठीक है। यस सर। ये हो गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगला क्या होता है? टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल। अगला होता है आपका टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल। अब ये टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल वो होता है जहां पर आपके यहां पर क्या था, ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर था। टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल होता है। टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल में सर्कल के बाहर होता है पूरा पूरा क्वाड्रिलेटरल। तो उसको बना लेते हैं अपन जल्दी से। ठीक है, अरे यार डायग्राम भी ऐसी तैसी हो गई। ठीक है, क्योंकि एक एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा इसके अंदर, है ना? बिना डायग्राम के ये कुछ नहीं है अपना मेंसुरेशन। डायग्राम क्लियर होगा तो फॉर्मूले अच्छे से याद रहेंगे तुम्हें। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब मैं इसको ऊपर खींचूंगा स्ट्रेट।
ठीक है, ये समझ में आ गया। ये क्या हो गया आपका टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल, अरे बाप रे बाप फिर बिगड़ गया। ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ओके। फिर व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल, इस टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा, बोलिए। सर इसमें जो ये ऊपर वाला लाइन जो है सो ये इंक्लाइन क्यों दी है? इसको भी तो सीधा कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर के शेप में तो ये हो सकता है सर आउटर। इस सीधा कर दे तो बेटा स्क्वायर बन जाता ना, उसका क्या करना अपने को, स्क्वायर के अंदर भी सर्कल आ सकता है। क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल बनाना चाह रहे हैं ना अपन, स्क्वायर थोड़ी बनाना चाह रहे, नहीं समझे। यस सर। ओके ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब ये हो जाएगा पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये हो गया आपका पॉइंट सी, और ये हो गया आपका पॉइंट डी। साइड देख लेते हैं, इसको बोल देते हैं अपन ए साइड, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, ये डायग्राम होता है। अब एरिया मेरे को जानना है, तो भैया ये इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, ये सर्कल किसके अंदर है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, तो इसके रेडियस को मैं क्या बोलूंगा, इसके रेडियस को मैंने क्या बोला, स्मॉल आर। चीजें क्लियर है, दिस रेडियस इज स्मॉल आर, बहुत बढ़िया, ओके। अब अपन यहां पर जाते हैं, तो स्मॉल आर इंटू एस इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। चीजें क्लियर हैं, किसी को दिक्कत थोड़ी हो रही है, ओके। सिंपल सिंपल है, बस आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने, उसके बाद आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। तो अगर मेरे को एरिया देखना है तो व्हाट इज द एरिया, एरिया इज स्मॉल आर इंटू एस, वेयर एस इज नथिंग बट वही सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इज द एस, और आर इज द इनर रेडियस या रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है। मेंसुरेशन के बाद एक और टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में अपन और अच्छे से क्लियर कर लेंगे चीजें कि इन सर्कल आउट सर्कल सब अपन देखेंगे। अभी देख लो, क्योंकि अभी मेंसुरेशन अच्छे समझ में आ गया, तो आप लोगों को ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चीजें क्लियर, तो ये हो जाता आपका एरिया ऑफ दिस टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल। एक स्पेशल प्रॉपर्टी जिसको भी ध्यान रखो, काम आएगी ये प्रॉपर्टी, जो सम ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बी प्लस डी किसके इक्वल है, सी प्लस ए के। चीजें क्लियर, यहां से ये प्रॉपर्टी काम की है, याद रखो। इसको छाप लो, छापना है तो आगे बढ़ू, इसको लिखना है लिख लीजिए। अभी तक लिखते आ रहे थे ना सब लोग, तुम लोग, या स्क्रीनशॉट ले रहे थे, जो भी तुमको कंफर्टेबल लगा, क्योंकि आगे क्वेश्चंस करेंगे अपन। स्क्रीनशॉट ले रहे थे, अच्छे से लिख रहे थे ना सब, हाँ। सर एक मिनट लिखने दीजिए सर। स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया, यस सर, उधर का तो लिखा हूँ पूरा सर। हाँ लिखे हो ना, ठीक 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 ठीक। चलो आगे बढ़े। सर जैसे अगर इसको स्क्वायर कर देते सर, तो हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते थे ना, अगर कभी किसी क्वेश्चन में होता तो। इसलिए बेटा हम स्क्वायर आ जाता तो स्क्वायर अच्छे से तुम वैसे ही कर लेते, क्या बड़ी बात थी स्क्वायर में, क्या बड़ी बात थी, मेरे को ये बताओ। अगर तुमको साइड ही दे रखी होती तो आराम से तुम क्या करते, ए स्क्वायर कर देते। क्वाड्रिलेटरल है ना, जो डिफिकल्ट है उसी को तो पढ़ेंगे, जो कर सकते हो तो क्वेश्चन के फॉर्म में वैसे ही आ जाएगा। जिनके फॉर्मूले याद करने वाले वो अपन देख रहे हैं, आगे बढ़े। यस सर। पता नहीं स्क्वायर के पीछे पढ़ लो, तुम्हारा डाउट क्लियर करते हैं। देखो ध्यान सुनो, ये फॉर्मूला लगा है स्क्वायर में, रेडियस कितना हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा ना। अरे स्क्वायर है तो रेडियस कितना, हाफ हो जाएगा, और s कितना हो जाएगा, चारों साइड डिवाइडेड बाय 2, हाँ या ना, तो बोलो। यस सर, यस सर। ये कितना हो जाएगा 2a, तो r इंटू एस कितना हो जाएगा, देखो a/2 इंटू 2a इज इक्वल टू a स्क्वायर, हो गया ना, हो गया ना एरिया। यस सर, यस सर। चीजें क्लियर है, किसी को डाउट। अभी सिंपल सिंपल थोड़ी पढ़ेंगे यार, अपन ने ये पढ़ लिया, अब इसमें स्क्वायर आए रेक्टेंगल आए हमें क्या फर्क पड़ता है, चीजें पर चीजें, हाँ स्क्वायर आ सकता है रेक्टेंगल नहीं आ सकता, ये बात क्लियर हो रही है। यस। क्योंकि टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल बोल रहे, टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल में चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, चीजें ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया ये चारों साइड से टच हो रहा है, ये इनर सर्कल से चारों साइड टच हो रही है, यहाँ पर आउटर सर्कल से चारों वर्टिसेस टच हो रहे थे। तो अगर वर्टिसेस टच होते हैं तो उसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर साइड्स टच होती है उसको कहते हैं अपन टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल। ओके क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए अगला क्या है,
अच्छा ये तो छोटी मोटी चीज है। इसको एक बार देखो, इसको एक बार देखो, इसका डायग्राम खुद बनाओ एक बार, देखे तो तुम बना पाते हो क्या? इसका डायग्राम एक बार खुद बनाओ। रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड एंड इनसर्क्राइब्ड, ये इनस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या होगा, थोड़ा समझने की खुद से ट्राई करो या मैं बताऊं? बोलो, एक बार डायग्राम खुद से बना लोगे या मैं बताऊं? बता दीजिए सर। अरे यार, वही चीज थी जो अभी तुम्हें बताई, वही चीज थी जो अभी तुम्हें बताई, ठीक है, जो तुम्हारा डाउट था ना, यही जो अच्छा, ये सर्कल, हाँ, हाँ हाँ वही बेटा, स्क्वायर स्क्वायर वाली चीज है और कुछ नहीं। समझ में आया? कभी मैं बोलता हूं ना कि तुम खुद कर लोगे तो तुम पे भरोसा होता है मेरे को, इसलिए बोलता हूं मैं, तो ट्राई किया करो जब मैं बोलता हूं ऐसा कुछ तो। ओके, अब इसमें क्या होगा? सर ये भारी भरकम वर्ड जो दे देता है ना सर, सरकमस्क्राइब एंड स्क्राइब। अरे सब टाइम पास है, कुछ नहीं है, सब टाइम पास है। तो डायग्राम बनाना एक हेडेक होती है, एक सेकंड ढंग से बना ही देते हैं। देखो जब तक मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बना रहा हूं तब तक तुम लोग भी भाई शांति से मत बैठो, लिखते रहो साथ साथ, है ना? फाइनली ये है भाई आपका डायग्राम, है ना? कुछ तो गलती हुई है अपने से, देखे तो छोटी सी गलती हुई है। ठीक, ये है आपका डायग्राम प्रॉपर। ओके, इसमें क्या बात कही गई है बेसिकली, देखो यहां पर क्या बोला गया है भैया, आउटर वाला जो सर्कल है, बाहर वाला जो सर्कल है, पहले तो इसका कलर चेंज कर दूं, बाहर वाला जो ब्लू वाला सर्कल है इसको मैं क्या बोलूंगा, है ना? ठीक है, इसको मैं नहीं, इसको मैं C2 सर्कल बोलूंगा, बाहर वाला है C2 और अंदर वाला सर्कल है वो है आपका C1, ठीक है, वो है आपका C1। तो सर्कल C1 क्या हो गया, सर्कल C1 इज इनस्क्राइब सर्कल, मतलब इनसाइड स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के अंदर जो सर्कल इसको कहते हैं अपन इन इंस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है, और जो स्क्वायर के बाहर है उसको कहते हैं अपन सर्कमस्क्राइब्ड, उसको कहते हैं अपन सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि साइड्स, अगर मैं यहां पर सिर्फ साइड्स की बात करूं तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है, व्हाट इज दिस साइड ऑफ द स्क्वायर, इसको मैं ए ले लेता हूं, ए ले लेता हूं, ए, है ना, साइड ऑफ द स्क्वायर को मैं यहां पर ए ले लेता हूं, दिस इज द ए। अब मेरे को एक बात बताओ, इस सर्कल का जो इनसाइड सर्कल है क्या मुझे उसका डायमीटर मिल चुका है? देखो ध्यान से, यस सर। मिल चुका है ना?
मुझे उसका डायमीटर मिल चुका है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर अभी इनसाइड सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, C1 की, C1 का डायमीटर कितना हो गया A, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है यहाँ पर। अरे भैया यही तो तुम्हारा डायमीटर होता है, तो यही तुमको डायमीटर मिला। पूछ लेना डाउट, बाद में मेरे को परेशान नहीं करनी बिल्कुल भी, अभी पूछ लो। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा, जो बात है वो यही पूछ लेना, यही तो मेरा डायमीटर होता है और यही इसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, इनसाइड सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, ये यही रेडियस कितना हो जाएगा आपका A/2, यही रेडियस मेरा A/2 हो जाएगा। बस सारी बात अपन ने C1 की यहां पर देख ली, ठीक है, सारी बात अपन ने यहां पर C1 की देख ली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर C2 की बात करूं, C2 क्या हो जाता है आपका, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल मतलब आउटसाइड, स्क्वायर के बाहर है, बाहर जो है वो वर्टिसेस टच हो रहे हैं मेरे आउटर सर्कल के, ठीक है। अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना, अगर मैं यहां पर इसके डायमीटर की बात करूं तो सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यार ये जो है ये मेरा सर्कल का सेंटर, ये मेरा सर्कल का सेंटर, ठीक है सर, चीजें क्लियर है। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है, व्हाट इज दिस, जल्दी बताओ, ये कितना है, अरे ये कितना हुआ, डायगोनल का आधा, कितना हो गया स्क्वायर का डायगोनल का आधा। बेटा, ये रेडियस हो गया ना, किस सर्कल का रेडियस है ये, नोटिस करो, आउटर सर्कल का रेडियस है, मुझे यही निकालना है। अगर मेरे को रेडियस मिल गया तो मैं डायमीटर निकाल दूंगा, कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ ये कितना है, इनर सर्कल का रेडियस, ये इनर सर्कल का रेडियस हो जाएगा ये वाला, हाँ इनर सर्कल का हुआ ना, बिल्कुल सही बात है सर। ये कितना है, दिस इज नथिंग बट A/2, कोई दिक्कत थोड़ी किसी को, अरे किसी को दिक्कत? नो सर। ओके, ये A हो गया। अब A से लेकर B जाऊंगा, अब मेरे को बताओ ये कितना हो गया, AB कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, AB कितना होगा, A/2, A/2 होगा सर, पूरी साइड A दे रखी तो सेंटर से A/2 होगा, ये भी मेरा A/2 हो जाएगा। तो क्या मेरे को बड़े वाले सर्कल का रेडियस मिल जाएगा, OB कितना हो जाएगा, OB इज इक्वल्स टू √ A/2 का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, कोई गलती कर देंगे अपन? नो सर। तो कितना हो जाएगा ये, सर उसका डाया आ रहा है सर, A/√2 हो जाएगा। अरे इक्वल टू करो ना यार, 2A² 4 मतलब A²/2 मतलब A/√2, आया ना, यही हो जाएगा, OB इज नथिंग बट A/√2 हो जाएगा ना यार, कोई दिक्कत? कैलकुलेट करो, अरे A²/4 प्लस A²/4 विच इज 2A²/4 √ में, तो ये गया, अगर मैंने बाहर निकाला तो ये कितना हो जाएगा, A/√2, कोई दिक्कत थोड़ी हो रहा है। OB मतलब ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ C2 सर्कल, हाँ या ना। अगर मैं डायमीटर की बात करूंगा तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स √2A, 2 टाइम्स OB विच इज 2A/√2। अब नीचे से √2 हटाना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, बिल्कुल। अब ये यहां से ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको डायमीटर कितना मिला आउटर सर्कल का, A√2। चीजें क्लियर है, अरे मिल गया ना, ये देखो रेडियस भी मिल गया A/√2, डायमीटर भी मिल गया A√2। इस तरीके से अपने को कैलकुलेशन करनी है। अरे कोई दिक्कत किसी को, बोलो यार। नो सर। अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट? चीजें क्लियर हो गई है ना, बोलो भाई। यस सर, क्लियर। ठीक है, चलो एक एक स्लाइड है, सब लोग मुझको अभी तक का जितना भी पढ़ाया है वो सारे फॉर्मूले आपने अपनी कॉपी में लिखे हैं, याद कर लिए हैं सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। CC या ND लिख के दो, या डाउट वाले सीधा डाउट लिखें तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि इसके बाद अब क्वेश्चन ही आने वाले सीधे आप लोगों के पास।
चलिए सब क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर है। एक रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला बता देता हूं, फिर अपन फ्री हो जाते हैं ना। एक्चुअली क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से देखना, रेगुलर पॉलीगॉन का एक छोटा सा फॉर्मूला बताना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी आ जाता है, वैसे इतना लोड नहीं है, पर मेरे को एक बार ये फॉर्मूला बताना था आप लोगों को, तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मेरे को बताओ, ये आपका पॉलीगन है, कैसा होता पॉलीगन? कुछ गलत बना रहा हो तो बता देना यार। सारी साइड्स इक्वल है, पर मैं इक्वल नहीं बना पा रहा, तो परेशान मत होना तुम लोग, परेशान तो नहीं होगे? सारी साइड इक्वल नहीं बना पाऊंगा मैं, बट कोशिश कर सकता हूं। ये होता आपका पॉलीगन, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? अब इस पॉलीगन के अंदर अपन डायगोनल ढूंढना चाहते हैं। मान लो अगर मैं इस पॉलीगन में डायगोनल्स ढूंढना चाहता हूं, तो कितने डायगोनल होंगे वो पता करने हैं। इस पॉलीगन में कितने डायगोनल होंगे वो पता करने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये फॉर्मूला है डायगोनल्स का, कितने डायगोनल, जैसे फॉर एग्जांपल चलो एक बता दो, जैसे ये एक डायगोनल हो गया इस पॉलीगन में, ये एक डायगोनल हो गया, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है सर। ये एक डायगोनल हो गया, फिर ये एक डायगोनल हो जाएगा, फिर ये एक डायगोनल हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है, फिर ये एक डायगोनल हो जाएगा, और कोई बचा है क्या? कितने डायगोनल, कोई डायगोनल बचा है क्या, देखना एक बार। नो सर, 5 ही होगा इसमें। 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना, इसको ध्यान रखो, ये रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला है। ये तो मैंने पेंटागन बनाया है, ये पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन पता है ना, हेक्सागन भी पॉलीगन होता है, पेंटागन भी पॉलीगन होता है, ये मैंने पेंटागन बनाया है। ऐसे हेक्सागन में भी आपको पता होना चाहिए कितने डायगोनल्स होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो रेगुलर पॉलीगन का नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला ये, ठीक है। इसमें तो चलो आप फॉर्मूले रखोगे, तो फॉर्मूले में जब मैं यहां पर रखूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? देखो डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल में कितनी साइड्स है इसकी? 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 माइनस 3/2 विच इज इक्वल टू 5 ओनली, ठीक है। 5 ही डायगोनल देखने को मिले। हेक्सागन में कितने मिलेंगे? सिर्फ फॉर्मूले से बताओ, कैलकुलेशन नहीं करनी बार बार, ऐसे फॉर्मूले से बताओ एक बार कितने मिलेंगे हेक्सागन में? 9 मिलेंगे बेटा, यही तो बात है। पेंटागन में भले 5 साइड थे, 5 ही डायगोनल मिले, पर हेक्सागन में ऐसा नहीं है। हेक्सागन में कितने मिलेंगे आपको? 9 डायगोनल्स मिलेंगे। फॉर्मूला रखो, 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 इंटू 6 माइनस 3 इज 3, तो 6 इंटू 3 अपॉन 2 इज 18/2, 18/2 इज 9, ठीक है। कितने डायगोनल्स मिले आपको? 9 डायगोनल मिले हेक्सागन में। तो ये फॉर्मूला याद रखना, कभी आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ लिए जाते हैं तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंड इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, वहां पर अपन ने देखा था फॉर्मूला कौन सा? सम ऑफ ऑल द एंगल्स, ठीक है, हाँ या ना? यहां पर क्या है, आपको अगर आपको हेक्सागन दिया है, पेंटागन दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा इंटीरियर एंगल कैसे निकाला जाता है। तो इंटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीरियर एंगल। हाउ टू कैलकुलेट? जैसे पेंटागन का कैलकुलेट करना है, तो पेंटागन की साइड कितनी होती है? 5, तो 180 डिग्री माइनस 360/5, तो 180 माइनस 360/5 कितना होता है? 72, तो 180 माइनस 72 कितना हो गया? 108 डिग्री। 108 डिग्री ही अपन ने देखी थी पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स, हाँ या ना? तो बोलो यार। यही तो होता है, ये 108 डिग्री तो होता था। ऐसे ही मैं हेक्सागन का कैलकुलेट करना चाहूं तो 180 माइनस 360/6, तो 180 माइनस 60, 360/6 इज 60, तो 180 माइनस 60 कितना हो गया आपका? 120 डिग्री। तो यही तो होता है इंटीरियर एंगल इन द केस ऑफ हेक्सागन, 120 डिग्री। कर लो इस फॉर्मूले को। हाँ बोलिए। इसमें जो सर रेगुलर टर्म का इस्तेमाल हो रहा है सर, इसमें देख रहे हैं, मतलब अभी तक में जितना भी इसमें बताए हैं सब में एंगल और साइड्स हमेशा इक्वल ही आ रहा था, मतलब ये रेगुलर वर्ड यूज ही इसीलिए करते हैं। हाँ, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब बेटा जिनके इंटीरियर एंगल सारे इक्वल होते हैं, जिनके सारी साइड्स इक्वल होती है। आपके सिलेबस में पेंटागन हेक्सागन से ज्यादा है नहीं। ऐसे तो डेकागन भी होता है जिसके 10 साइड्स होती है और 10
इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे गन्स होते हैं, ठीक है। तो सर अगर वहां पर रेगुलर वर्ड लगा हुआ तो इसका मतलब कि वहां पे भी बिल्कुल बिल्कुल इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल। बिल्कुल करेक्ट बोले। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर डेकागन, इन सब में ये चीज होती है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ओके चलो इसको लिख दो। अब क्वेश्चन दूं आप लोगों को? हाँ भैया, हाउस द जोश, जल्दी बोलो। हाँ भैया जोश बरकरार है, क्वेश्चन दे। यस सर। सब बिल्कुल क्लियर? गलत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन, डाउट है मैं देखो, ये रहे आपके सामने स्लाइड्स, अभी तक 14 स्लाइड पढ़ ली है, शुरू से कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, क्वेश्चन दे दूं, सभी सॉल्व करेंगे? पहले तो मेरे को ये बताओ कि सभी सॉल्व करने के मूड में क्वेश्चन, सबके मेरे को कमेंट आने चाहिए चैट सेक्शन में आंसर के, ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट है, सबके कमेंट आने चाहिए, रेडी होना सब यार, जल्दी बताओ। अरे फिर 3D मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, अभी तक आप जितने भी डायग्राम देख रहे हो ना, देखो आप ये सारे डायग्राम 2D है, फिर 3D स्टार्ट करेंगे अपन, है ना। 3D में क्या आते हैं, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, है ना, प्रिज्म, ये सब आपके 3D में आते हैं, ये चालू करेंगे अपन लोग। ओके तो सभी मेरे को ऑप्शन कमेंट करके देना फटाक से। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करके बताओ, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। देखो अलग है, यप ब्रो, ओके ब्रो, जल्दी सॉल्व करो। ऑप्शन बी सर। ठीक है चैट सेक्शन लिखो। ओके सर। ₹2 का सवाल है सच में, सभी कमेंट करो, क्या बात है, सबने कर दिया है ना। बस इतने ही लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों ने, बस सिर्फ 8 लोगों ने आंसर निकाला है। सिर्फ 8 लोगों ने आंसर निकाला है। गुड यार, इसका सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, मतलब है ना, आप लोग यही कहना चाहते हो मुझको कि इसका सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, एम आई राइट? अगर सबका ऑप्शन बी आया है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत ही बढ़िया। वेट निकालना है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही चीज करी होगी आप लोगों ने, हाँ या ना तो बोलो। फिर भी सॉल्यूशन आपके सामने, फिर भी सॉल्यूशन आपके सामने, ये देखो ऐसे ही सॉल्व किया होगा, ठीक है ना। आउटर रेडियस आर, इनर रेडियस, तो ये आपको विड्थ ऑफ द रोड आर माइनस आर, तो 2 पाई आर माइनस स्मॉल 2 पाई आर इज इक्वल टू 66, आपको यही दे रखा है, ठीक है। देखो सरकमफ्रेंस का डिफरेंस आपको 66 दे रखा है, तो आपने क्या करा, यहां पर क्या करा, कैलकुलेट करके फाइनली 10.5 आपका आंसर आ गया।
जल्दी बताओ, इसको मैं सॉल्व करके दूं या आपको समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे बोलो भाई, मैं सॉल्व करूं? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डाउट है तो पूछ लेना। ओके, ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा लगा, सबने सॉल्व कर दिया, बहुत ही शानदार। ठीक है, सभी मेरे को चैट सेक्शन में कमेंट करके देना अपना अपना ऑप्शन, जिनका भी आ जाता है जल्दी सॉल्व कीजिए। हाँ, सभी करो। उदित सिंह ऑप्शन बी, वापस करो उदित। हाँ जी, बस ये 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट का आंसर आया, बाकी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया। अच्छा सुनो, ये बताओ, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ वो बताइए, किनसे सॉल्व नहीं हुआ ये क्वेश्चन? तो मैं ये अज्यूम करूंगा, अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं ये अज्यूम करूंगा यार आपसे सॉल्व हो चुका है। बताइए किनसे सॉल्व नहीं हुआ ये वाला सवाल, क्योंकि सॉल्यूशन मैंने अगले पन्ने में दे रखा है। तो जिनसे सॉल्व नहीं हुआ है तो बताइए मेरे को एक बार, किनसे सॉल्व नहीं हुआ है? बाकी आंसर इज ऑप्शन सी। किसी को डाउट है तो पूछो। सर्कल के अंदर स्क्वायर है या स्क्वायर के अंदर सर्कल है, ये बताओ। सर्कल के अंदर स्क्वायर है या स्क्वायर के अंदर सर्कल है? इनस्क्राइब्ड, स्क्वायर इज इनस्क्राइब्ड, स्क्वायर इज इन, मतलब सर्कल के अंदर आपका स्क्वायर है। ठीक है, और सर्कल का रेडियस कितना है? 8 है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछा, 2 रुपए का सवाल है, लिटरली 2 रुपए का सवाल है। सॉल्यूशन आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने है, बट क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा सवाल है। यही तो करेंगे यार। अरे आपके सर्कल के अंदर स्क्वायर है, इसमें डाउट नहीं। तो देखो यार, आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव होता है अगर आप मेरे को ये बता देते हो ना सर डाउट नहीं है,
अब मैं देखो सॉल्व कर रहा हूं ना, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर दे चुके हैं, तो एटलीस्ट डाउट नहीं है तो मुझे बताओ डाउट नहीं है, वरना सॉल्व करके आपका मेरा दोनों का टाइम खराब हो रहा है, ये बात समझो आप। हाँ भाई, कैसे लोग हो यार, बोलते ही नहीं हो भाई, ऐसे निकलेगा तुम्हारा गेट। हाँ बोल जाओ यार, डाउट नहीं है ना, तो ये तो लिखो डाउट नहीं है, तो मैं आके बढ़ू। क्या दे रखा आपको सर्कल में? रेडियस दे रखी, रेडियस कितनी है? अभी थोड़ी देर पहले इसकी कैलकुलेशन करी थी, रेडियस कितनी? 8 है। हाँ या ना? रेडियस 8 है। अब सर्कल की साइड ही तो निकालनी है, बस ये निकल जाएगी तो आपको सर्कल की, ये निकल जाएगी तो इसका ट्वाइस कर दोगे तो आपको साइड निकल जाएगी। हाँ या ना तो बोलो यार, मजा नहीं आ रहा। यस सर। अब मेरे को ये बात बताओ, इसको सॉल्व कैसे करा आपने? रेडियस 8 दे रखी है, 90 डिग्री है, रेडियस का दुगुना कर दिया तो सर डायगोनल हो गया, और डायगोनल को जो सो स्क्वायर करके 2 से भागा दे दिया तो एरिया निकल गया। 45 डिग्री, 8 cos 45 डिग्री आ जाएगा। कोई गलती? यहाँ पर अलग तरीके से किया है, मैं बता दूं तो 8 cos 45 डिग्री आएगा। 8 cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 8/√2। आया ना? अगर मेरे को ये 8/√2 हो जाएगा, 8 cos 45 इज नथिंग बट 8/√2। अब मेरे को साइड निकालनी, तो साइड कितना हो जाएगा? 2 × 8/√2। इसके लिए क्या करूंगा मैं? a/√2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या √2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया आंसर? 8√2। कोई गलती करी तो बताओ, कुछ गलती करी क्या अपन ने यहां पर? कुछ गलती करी क्या अपन ने? मुझे नहीं पता मैंने गलती करी कि सही करा है, पर कुछ गलती करी तो बताओ। आपको साइड पूछी कि एरिया पूछा है, ये बताओ मेरे को पता नहीं है। एरिया पूछा है सर, एरिया। अच्छा एरिया पूछा ना यार, ओके ओके ओके, वही तो मैं सोचू यार। एरिया कितना हो जाएगा? साइड का स्क्वायर, साइड कितना है? 8√2 का होल स्क्वायर विच इज 64 × 2, 8 × 64 × 2 विच इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? एक और दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका कौन सा है? आप में से कोई दूसरा तरीका बता सकता है इसका? ये छोड़ो, ये वाला तरीका तो था ही, एक और दूसरा तरीका जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, कोई बता सकता है? सर रेडियस का स्क्वायर का दुगुना कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर का स्क्वायर करके 2 से भागा देंगे तो एरिया निकल जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वो कौन सा वाला फॉर्मूला बताया था मैंने? कौन सा बताया था मैंने? हाफ डायगोनल का स्क्वायर, यही बताया था ना मैंने। अरे भैया, स्क्वायर में डायगोनल नहीं बताया था मैंने फॉर्मूला। देखो अपनी कॉपी में जाके पलट के देखो एक बार, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर मैंने फॉर्मूला बताया था नहीं बताया था? ये बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, क्या ये फॉर्मूला बताया था नहीं बताया था? ये बताइए जल्दी से, यस और नो तो बोलो भाई। ये मेरा स्क्वायर है, इसका डायगोनल d होता है, तो मैंने ये फॉर्मूला बताया था ना? यस सर। वेरी गुड। अब मेरे को बताओ, ये स्क्वायर का डायगोनल कितना हुआ? 16 हुआ ना? अरे हुआ कि नहीं हुआ? है ना? हो गया 2 सेकंड में सॉल्व। 16 का स्क्वायर विच इज हाफ इंटू 16 कर दो, 2 8 जा 16, 16 8 जा 128। कैसा लगा? इजी था? ये दूसरा तरीका समझ में आया? बोलो भाई। अरे यार, क्रिस्टल क्लियर हुआ कि यूं ही टाइम पास कर रहे हो? जल्दी बोलो यार, मजा आया? तो बेटा जो पढ़ा चुके उनको भी यूज करना सीखो। क्या ये फॉर्मूले से कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने ऐसे सॉल्व किया तो भी हमसे आंसर आया, हमने ऐसे सॉल्व किया तो भी आंसर आया, और हमने ऐसे सॉल्व किया तो भी हमारा आंसर आया। हमारा सबसे फास्टेस्ट मेथड क्या था? हमारा सबसे फास्टेस्ट मेथड ये वाला मेथड था। ठीक है, तो आप जब सॉल्व कर देते हो ना बेटा, तो आप लोग ना फास्टेस्ट मेथड ढूंढो। एक एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट है
एप्टीट्यूड और रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड जो आपका 15 मार्क का आता है, यही ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप फास्ट मेथड ढूंढ सकते हो। 3-4 मेथड आपको मिलेंगे। तो जब आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाता है ना, तो भी आप लोग ट्राई करो कि इस क्वेश्चन का अल्टरनेटिव वर्जन भी ढूंढने की कोशिश करूं। इस क्वेश्चन का मैं, क्या ये क्वेश्चन और फास्ट तरीके से हो सकता था? क्या और कोई फॉर्मूला लगा के मैं फास्ट कर सकता था? मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मूले याद कराए। बहुत कम जगह मैंने आपको डेरिवेशन कराया, क्योंकि वहां पर वो डेरिवेशन आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करता है। वरना एप्टीट्यूड ऐसा चैप्टर है, एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर रीजनिंग, क्वांट दोनों में इंक्लूड करूंगा। यहां पर आप लोगों को फॉर्मूले की जरूरत, फॉर्मूले के डेरिवेशन की जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, सो दैट हम फास्ट कैलकुलेशन कर पाए। जब हम फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो अल्टीमेटली हम हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इनके लिए मैं टाइम बचा पाऊंगा। क्या मानते तुम लोग, जनरल एप्टीट्यूड का जो 15 नंबर है ना, उनको स्टूडेंट 15 मिनट में भी सॉल्व करते हैं। हालांकि मैं उनमें से नहीं हूं, मैंने लगाए थे 25 मिनट, पर करने वाले 15 मिनट में भी 15 नंबर लेके बैठे होते हैं। तो मैं ये बता देता हूं, मैं इस लेवल के लोग हैं गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन वाले, ठीक है। बाकी मैंने ओवरऑल 45 मिनट्स में मैथ्स और एप्टीट्यूड दोनों खत्म कर दिया था, वो अलग बात है। पर 15 मिनट में एप्टीट्यूड सॉल्व करने वाले भी लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। मेरे सामने एग्जाम्पल है, मुझे पता है ऐसे लोग भी हैं। तो आप भी बन सकते हो यार, कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये सब तरीके आप ढूंढने की कोशिश करो। चलो आ जाते 3D मेंसुरेशन। ओके, आ जाते अपन 3D मेंसुरेशन की तरफ। अब 3D मेंसुरेशन में सबसे पहले अपन किसका देखेंगे? क्यूब के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन क्यूब के बारे में देखेंगे। क्यूब कैसा दिखता है? सर ये रहा क्यूब। लूडो का छक्का जैसा सर। क्या बोल रहे हो? लूडो का छक्का नहीं होता सर, वो छक्का जिसमें खेलते हैं लूडो। समझा नहीं यार, क्या बोल रहे हो? थोड़ा सा दिक्कत हो रही है समझने में। सर लूडो जो खेलते हैं उसमें वो डाइस होता है ना सर। किसको डाल सकते हैं? सर टाइप कर दो यार, अरे यार, टाइप कर दो, टाइप कर दो, थोड़ा समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये आपका क्यूब है, आया ना? ठीक है। इस क्यूब में क्या खास बातें हैं? कि साइड जो होती है ना, वो सारी इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल है इस क्यूब में। अगर किसी साइड को मैं ए बोलूंगा तो ये सारी साइड्स इक्वल है। ये भी आपकी ए है, ठीक है, और ये भी आपकी ए है। ओके। नंबर ऑफ फेस, फेस क्या होता है? फेस क्या होता है? दिस इज योर फेस। ये क्या है आपका? ये एक फेस है, ठीक है। तो फेस कितने हुए इस क्यूब में, देख के बताओ। लूडो डाइस, अच्छा लूडो और डाइस, ओके ओके, ये बोल रहे हो सोनू भाई। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। ओके, ये फेस है। तो ऐसे कितने फेस है यहां पर? एक ये रहा, एक ऊपर है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक फ्रंट में है, एक बैक में है कि नहीं है? 6 फेस हो गए। नंबर ऑफ वर्टाइसिस, वर्टाइसिस क्या होता है? वर्टाइसिस क्या होता है? ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितने हैं? देयर आर 8 वर्टिसेस। चीजें क्लियर? ओके। नंबर ऑफ एजेस, एजेस कितने हैं? एजेस का मतलब क्या होता है? देखो, एजेस का मतलब क्या होता है? कैसे बताए, एग्जाम्पल कहां है? हाँ भाई, इधर देखो, इसमें एज कितना है? कितने इसमें एज, जल्दी बताओ। ये जो दिख रहा है ना, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन, उसको बोलते हैं अपन एज। अरे समझ में आई बात? इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं? अरे दो सरफेस को जो लाइन जोड़ती है उसको एज बोलते हैं। जैसे ये एक सरफेस है,
ये एक सरफेस है, इन दोनों सरफेस को जो लाइन जोड़ रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, एज। क्लियर है अच्छे से, समझ में आ गया? काम आता है बेटा, ये लैंग्वेज यूज किया जाता है गेट के क्वेश्चंस में। द एज लेंथ इज दिस, ठीक है, द साइड इज दिस, वर्टिस कोऑर्डिनेट इज दिस। तो क्लियर होनी चाहिए बातें। एनीवे यहां तक चीजें क्लियर। तो एजेस पता पड़ गई, कितनी एज है सर? एक ये रही, 3 4 और 4 ऊपर 1 2 3 4। क्या चीजें क्लियर? देयर आर 8 एजेस। 8 है कि 8 है क्या? नहीं सर, और भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाली 9 10 11 12। कितनी एजेस हुई? देयर आर 12 एजेस। कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो भाई। Joining line of two planes is called edge. हाँ, टू सरफेस टू प्लेन एक ही बात है बेटा। जैसे ये वाली एज कौन सी सरफेस को ज्वाइन करवा रही है? एक तो ये वाली सरफेस हो गई और एक ये वाली सरफेस हो गई, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, ये वाली जो एज हो गई कौन सी? एक तो ये वाली सरफेस को करवा रही है और एक ये वाली सरफेस को करवा रही है ना? तो दो सरफेस को जो ज्वाइन कराती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एज। तीनों बातें समझ में आ गई? सारी साइड्स इक्वल है, नंबर ऑफ फेसेस आर 6, नंबर ऑफ वर्टिसेस आर 8 एंड नंबर ऑफ एजेस आर 12। कोई दिक्कत? हाँ भाई, लिख लिया सभी ने? आगे बढ़े। Sir, एक done, sir. डन, ठीक। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? ए क्यूब, ठीक है, ये सब आपको पता होगा, किसी को दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ए क्यूब। एक वॉल्यूम निकालने का एक तरीका बताता हूं आपको, है ना? वॉल्यूम निकालने का भी एक अपना अपना फंडा है, जैसे ध्यान से सुनना, आगे भी काम आएगा। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम का एक बहुत सिंपल तरीका है। वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। व्हाट इज द वॉल्यूम? बेस एरिया इंटू हाइट, है ना? वॉल्यूम को हमेशा ऐसे भी अपन पढ़ते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट। नजर आ रहा है ना? या थोड़ा पीछे करूं, वापस लिखते हैं, छोड़ो। What is volume? Volume is nothing but is equals to base area into height. ओके, अब ये फॉर्मूला याद रखोगे ना तो आपके बहुत काम की चीज है, हर जगह काम आएगा बेटा। दुनिया में कोन हो, सिलेंडर हो, पिरामिड हो, प्रिज्म हो, क्यूब हो, रेक्टेंगल हो, हर जगह फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। क्या है ये बेस एरिया? व्हाट इज दिस बेस एरिया? सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखो, जो बेस होता है ना, वो हाइट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जो बेस होता है वो हाइट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो जो भी बेस लो ना बेटा, मेक श्योर करना वो हाइट मेरे उसके परपेंडिकुलर हो। मेक श्योर करना जो भी बेस लोगे आप, जो भी कोई सा भी बेस उठाओ दुनिया में, हाइट उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बेस उठाऊं, अगर मैं इसको बेस उठाऊं, बहुत ध्यान से सुनना, मान लो मैंने ये वाला बेस उठाया, ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, इसको मैंने बेस उठाया, बेस मैंने ग्रीन वाले को उठाया, तो बेस एरिया कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, कितना हो जाएगा बेस एरिया? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हो जाएगा। बेस एरिया इज नथिंग बट ए स्क्वायर। तो इस बेस एरिया के परपेंडिकुलर हाइट क्या है? सर ये रही, Yes, sir. ये रही सर। अरे भैया ये बेस है, ये हाइट सीधी तो है, इसके परपेंडिकुलर है। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर कितनी हो गई मेरी? व्हाट इज द हाइट? हाइट इज ए।
अब मेरे को जल्दी बताओ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट कितना हो गया, ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब। कभी भी वॉल्यूम निकालने में जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, चीजें क्लियर आ रही है। किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम निकालना हो सीधा बेस ढूंढने की कोशिश करो, उसके परपेंडिकुलर हाइट होगी। एक बार मेरे को बताओ, अगर मैं बेस इस पिंक वाले को मान लेता, तो अगर मैं इस पिंक वाले को बेस मान लेता तो बेस एरिया कितना है फिर से ए स्क्वायर, तो हाइट कितनी हो जाएगी, इस बार ए मेरा हाइट हो गया, इस बार ये वाला मेरा हाइट हो गया ना इस बेस एरिया के कंपैरेटिव। तो समझ में आ रही है बात? सर अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ मेरे को। यस अरे एक क्रिस्टल क्लियर होता है बेटा, ये चीज कहीं भी अप्लाई करके देखना, अभी अपन आगे बहुत अप्लाई करेंगे ये चीज, मजा आएगा, चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। टोटल सरफेस एरिया का मतलब, टोटल सरफेस एरिया का मतलब सारी सरफेस। एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ मेरे को, ये एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया कितना, ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है सर। अब मेरे को एक बात बताओ, ये भी एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया कितना है सर, इस सरफेस का एरिया भी कितना है, ए स्क्वायर। टोटल सरफेस कितनी थी, नंबर ऑफ फेस के लो, नंबर ऑफ सरफेस के लो कितने थे, 6। एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर है, तो 6 सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस लगा दिया अपन ने, दिस इज दी टोटल सरफेस एरिया, दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया। चीजें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेटरल सरफेस की बात करेंगे। लेटरल का मतलब जिसमें टॉप और बॉटम को काउंट नहीं किया जाता, दे आर कॉल्ड लेटरल सरफेस। जिसमें टॉप और बॉटम को काउंट हम नहीं करते, दे आर कॉल्ड लेटरल सरफेस। ठीक है, लेटरल सरफेस कितना हो जाएगा, कहां चले गए, लेटरल सरफेस का मतलब टॉप और बॉटम काउंट नहीं किया तो कितने फेस हुए, 4 फेस हुए, तो लेटरल सरफेस इज 4a स्क्वायर। ठीक है, यहां तक भी चीजें क्लियर है। आगे क्या बोला, स्पेस डायगोनल। ये स्पेस डायगोनल क्या होता है, व्हाट इज दिस स्पेस डायगोनल, ध्यान से सुनना। स्पेस डायगोनल क्या होता है भाई साहब, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की लेंथ होता है आपका स्पेस डायगोनल। आपका कमरा दिखा है, सभी कमरे में, कमरे का वो कोना पकड़ो और कमरे का ये कोना पकड़ो, उसकी लेंथ होती है क्या, स्पेस डायगोनल। क्या चीजें क्लियर हो रही है, अरे बोलो यार, क्या यहां तक चीजें क्लियर है? तो इस कोने से लेकर यहां तक की लेंथ होती है आपकी स्पेस डायगोनल। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रही है बात? पिंक से बना लेता हूं, है ना, इस कोने से लेकर, अच्छा पिंक से पिंक नहीं जाएगा, कौन सा कलर लूं, सफेद ले लेता हूं। समझ में आ रही है बात? ये होता है आपका स्पेस डायगोनल। ओके, इस कोने से लेकर उस कोने तक, इसको कहते हैं अपन स्पेस डायगोनल। क्या चीजें क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, बोलो भाई। 3D में है ये, समझ में आ रही है बात? चैट सेक्शन में लिख के दो यार, क्या समझ में आ रही है चीज। ओके चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना। डेरिवेशन करने की जरूरत वैसे तो नहीं है, तुम लोगों को जब मैं वेक्टर्स पढ़ाऊंगा ना मैथमेटिक्स में, तब एक बहुत शानदार तरीका बताऊंगा डेरिवेशन का। इसके डेरिवेशन की जरूरत अभी मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा मेथड जाएगा, क्योंकि 3D है ना, और वेक्टर भी किस में डील करता है, थोड़ा बहुत आइडिया, वेक्टर 3D में डील करता है, पता है ना आप लोगों को ये बात? यस सर। इतना तो आइडिया होगा कि वेक्टर 3D में डील करता है। तो तुमको वैसे भी वेक्टर में ही पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा कोई लोड तो है नहीं कि एप्टीट्यूड का फैकल्टी अलग है, मैथ्स का फैकल्टी अलग है, सब एक ही है तुम्हारे, है ना। तो अभी के लिए तुम लोग याद रखोगे कि इस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, और जब वेक्टर पढ़ाएंगे ना तब पता कितना सेकंड लगेगा, एक स्टेप में तुम निकाल दोगे, एक स्टेप में आंसर निकाल दोगे। कितना, सिंगल स्टेप। तो उतना वेट करोगे कि लंबा चौड़ा डेरिवेशन देखना चाहोगे अभी? रहने देते हैं सर। हाँ
फिर कभी देखेंगे। काम का नहीं है, काम का क्या है ना, वेक्टर में बता ही दूंगा। वैसे में काम का होता है, तुम्हें पता है सर पूछते ही नहीं, खुद ही बता देते। तुम्हें वेक्टर में मजा आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखो भाई, इतना ध्यान रखो कि ये जो होता है ना, ये इस लेंथ को अपन बोलते हैं √3a, √3a। ठीक है, ओके। चलो यार एक छोटा सा और बता देता हूं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला बता देते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक लंबा मेथड जानना है, वेक्टर में बताएंगे एक सिंगल स्टेप। यहां एक छोटा सा आपको बता देता हूं कैसे डेरिवेशन करना है। देखो ध्यान सुनो, अगर मैं इसको 0,0 कोऑर्डिनेट मान लूं, बहुत ध्यान से सुनते रहना आप, क्योंकि 3D है ना, 3 मानूंगा, हाँ या ना तो बोलो। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देख ही लो, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर ही देते। किसी ने मेरे को बोला कि सर बता दो, तो बता देते भाई। ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं, और ये आपका जेड एक्सिस। मेरे ख्याल से यहां पर किसी को डाउट नहीं है, तीनों एक्सिस में कोई डाउट नहीं है ना। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अब कोऑर्डिनेट लिखेंगे, काम का है, थोड़ा देख ही लो। अब देखो ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये ए। अब 0 से लेकर x पे a डिस्टेंस, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया a, बाकी y और z तो 0 हो जाएंगे यहां पर। कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना। a आगे जा चुके, वहां से मैं z की तरफ जा रहा हूं, तो a ऑलरेडी आगे आ चुका हूं। y कहा, y ऊपर अभी तक नहीं गए अपन, y को अपन 0 ही रखेंगे, z फिर आगे आ चुके हैं अपन। कोई दिक्कत? तो a, 0, a, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि a आगे आ चुके हैं, फिर अपन जा रहे हैं z की तरफ, y पे नहीं गए तो y को 0 रख दिया। कोई दिक्कत यहां पर? नो सर, मतलब ये xz प्लेन में है सर अभी। हाँ x, बेटा x अपना जो यहां से स्टार्ट हुआ ना, अगर यहां से स्टार्ट होता तो मेरा x 0 होता, क्योंकि अपन सिर्फ 0 से कहां गए? z की तरफ गए। अगर 0 से z की तरफ जाते हैं तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ना बेटा, ये कोऑर्डिनेट कितना होता है आपका? ये कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0, 0, a, क्योंकि अपन यहां पर सिर्फ z की तरफ गए। समझे मेरी बात? नहीं समझे? यस सर। है ना? बट यहां पर अपन, यहां पर a ऑलरेडी है, अब यहां से अपन z की तरफ गए, y पे नहीं गए, तो z की तरफ गए, तो यहां से a से यहां पर कितने गए? यहां पर a ही रहेगा, पर z पे अपन आगे बढ़े तो z तो मेरा 0 से a था, तो a, 0, a। चीजें क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। अब यहां पर a, 0, a। अब अपन कहां बढ़ रहे हैं? y की तरफ ऊपर बढ़ रहे हैं। दिस इज योर y की तरफ आगे बढ़े, तो a तो अपन ऑलरेडी बढ़ चुके थे, y पे अपन a बढ़ चुके हैं, और z अपन ऑलरेडी a थे। चीजें क्लियर हो गया? ये कोऑर्डिनेट कितना है आपका? a, a। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बेटा एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं, काम ही आएगा वो फॉर्मूला आप लोगों के। बेसिक में मैंने पढ़ाया है ना, याद रखना, जाके बेसिक लेक्चर देखना, वहां पर मैंने पढ़ाया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना? पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? किसी ने कंप्लीट करे मेरे लेक्चर्स? बोलो। यस सर। पढ़ाया नहीं है? x1, y1, z1, ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया? बताओ, अगर करे तो बताओ, ये पढ़ाया तो बताओ, याद आया कुछ? यस सर। y हाँ, इन दोनों के बीच का, तो जल्दी से बोल के बताओ बेटा, डिस्टेंस कितना हो गया? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या बात है, क्या बात है। लेक्चर देखे हो तो मतलब वेरी गुड बेटा। जिन्होंने नहीं देखे ना बेटा, उनका ही टाइम खराब चल रहा है, फिर बाद में बोलेंगे कि सर ये दिक्कत है वो दिक्कत। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। हमें एक्चुअली क्या निकालना है? यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस ही निकालने हैं, तो a माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर। अरे निकल गया कि निकल गया आंसर?
बोलो हमें क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट है 0,0,0 और ये कोऑर्डिनेट कितना है a, अगर मेरे को यहां पर डिस्टेंस निकालनी तो d इजिकल्स टू व्हाट a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू √3a स्क्वायर। कितना हो गया 3√3a। हाँ या ना, आ गया ना आंसर। अरे एंजॉय किया, मजा आया, ये चीज समझ में आई। ये चीज वेक्टर में और आसान हो जाएगी, वेक्टर में और आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अरे बोलो एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो यार। 3D घुस चुके हैं अपन, 3D में अभी क्यूब देख रहे हैं, उसके बाद रेक्टेंगल देखेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल के बाद अपन देखेंगे सिलेंडर, सिलेंडर के बाद अपन देखेंगे कोन, कोन के बाद अपन देखेंगे प्रिज्म, प्रिज्म के बाद अपन देखेंगे पिरामिड, फिर अपना खत्म हो जाएगा 3D मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन कल आपका खत्म हो जाएगा। खैर एनीवे, यहां तक चीजें क्लियर हो रही है। बोलो देखो बेटा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। √3a ये भी क्लियर हो गया, सारे फॉर्मूला थोड़ा बता दिया, थोड़ा डेरिवेशन बता दिया, थोड़ा रिवीजन अपन ने कर लिया, चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अगला चले रेक्टेंगल, ठीक है, क्यूबॉइड, सॉरी रेक्टेंगल नहीं क्यूबॉइड, है ना। अब क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है सर? हाँ, ये डायगोनल का इस्तेमाल करके सर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे करेंगे क्यूब में? डायगोनल का इस्तेमाल करके वॉल्यूम क्यों कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम का मैंने जो फॉर्मूला बताया आपको, बेस एरिया इनटू हाइट, बस वो यूज करेंगे अपन, ठीक है। सिंपल जाओ ना बेटा, डिफिकल्ट क्यों जा रहे हो? पढ़े क्यूबॉइड सर जी, डायगोनल का इस्तेमाल करके क्यूब वॉल्यूम निकाल रहे हो। चलो आगे बढ़ो, इधर ध्यान दो। हाँ भाई, क्यूबॉइड क्या होता है? यही तो होता है, दो रेक्टेंगल, मतलब 3D रेक्टेंगल को अपन क्यूबॉइड बोलते हैं ना। नहीं समझ में आई? अरे 3D रेक्टेंगल को तो अपन क्यूबॉइड बोलते हैं, नहीं बोलते हैं क्या? ये हो गया आपका क्यूबॉइड, दिस इज योर क्यूबॉइड, जिसके अंदर क्या है भाई, जिसके अंदर क्या है, ये हो गई आपकी लेंथ, ये हो गई आपकी लेंथ, ये हो गई आपकी विड्थ, और ये हो गई आपकी हाइट, ठीक है। दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर लेंथ, this is your width which is b and this is your height। बहुत बढ़िया है ना, लेंथ विड्थ कह लो ब्रेथ कह लो, सब एक ही बात है। दिस इज योर हाइट, ओके। प्रॉपर्टीज क्या हो गई? प्रॉपर्टीज क्या हो गई? इसमें भी वही बात है, कितने फेस हैं सर? 4 इधर है, 2 ऊपर नीचे, 6 फेस। वर्टिसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस। एजेस कितनी हुई सर? वही है 12 एजेस, है ना, 4 ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 एजेस हो गई। हाँ या ना, चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम वही, बेस एरिया कितना है? अरे बेस एरिया कितना है? L इंटू बी, ये आपका बेस एरिया इंटू हाइट, तो एल बी एच आपका कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ योर क्यूबॉइड, दिस इज दी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बहुत बढ़िया। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का मतलब कितना हो गया? कितना हो गया? हर फेस का एरिया, हाँ या ना। अब मेरे को बताओ, ये फेस का एरिया कितना है? बी इंटू एच, और ये फेस का एरिया कितना है? सेम बी इंटू एच, बी इंटू एच, बी इंटू एच, ट्वाइस टाइम बी इंटू एच, हाँ या ना? तो बोलो यार। अरे ट्वाइस टाइम बी इंटू एच हो जाएगा, फटाफट, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये बी इंटू एच होगा ना, ये बी है, ये हाइट एच है, ये भी आपका बी इंटू एच,
और ये भी आपका b इंटू एच, दोनों को ऐड करा ट्वाइस b इंटू एच, ठीक है। नीचे वाला अपन देखेंगे ये एरिया कितना है, ये एरिया कितना है, l इंटू बी, ये एरिया आपका l इंटू बी, तो ये वाला एरिया भी कितना हो गया आपका l इंटू बी, तो ट्वाइस l इंटू बी, हाँ या ना तो बोलो यार। और एक फ्रंट वाला एरिया हो जाएगा, ये फ्रंट वाला एरिया ये कितना हो गया आपका l इंटू एच, तो ये कितना हो गया पीछे वाला, पीछे वाले में आपका l इंटू एच हो जाएगा। अब यहां पर क्या करा अपन ने, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूं तो यहां पर क्या चीज करी अपन ने, बोलो सम कर दिए सारे एरिया। बस 2lb प्लस bh प्लस lb प्लस bh प्लस lh, इन तीनों को ऐड कर दिया, टोटल सरफेस एरिया निकल गया। अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लेना, अगर समझ नहीं आया तो पूछ लेना, बोलो। समझ आ गया सभी को। और डायगोनल, वही स्पेस डायगोनल की बात करेंगे, वही स्पेस डायगोनल की बात करेंगे। तो अभी सर आपने बताया था स्पेस डायगोनल क्या होता है, एक एंड से दूसरा एंड, ये वाले एंड से ये वाले एंड तक जाऊंगा, दिस इज कॉल्ड स्पेस डायगोनल। इस एंड से उस एंड तक जाऊंगा, दिस इज कॉल्ड स्पेस डायगोनल। यही मेरा स्पेस डायगोनल, ये एंड से लेकर ये एंड, हाँ या ना। तो ये कितना है कोऑर्डिनेट 0, 0, 0, ये कोऑर्डिनेट कितना है L, B, H, तो ये कितना हो गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, क्या यही तो था, L माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस B माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस H माइनस 0 का होल स्क्वायर, विच इज अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, विच इज दी डायगोनल, स्पेस डायगोनल। क्या चीजें क्लियर? हाँ भाई, किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें सर लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता है, क्या बोल रहे हो? इसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं होगा सर। हाँ हाँ लिख दो ना बेटा, होगा, क्यों नहीं होगा। टोटल सरफेस हो गया, लेटरल हो गया, लेटरल मतलब 4 वाली करेंगे, नीचे ऊपर लिखो काउंट नहीं करेंगे। आप हर बार लिख नहीं रहे, बस थोड़ा बहुत दिमाग में होनी चाहिए। आगे बढ़े, तुमको लिखना लिख लो, नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले चले, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके, राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है, बढ़िया, पहले सिलेंडर बनाते हैं फिर आगे बातें करेंगे। ये होता है आपका सिलेंडर, कॉपी तो हो जाता है, पेस्ट कैसे होता है यार, थोड़ा बताओ यार मेरे को, पेस्ट कैसे होता है ये। तो यहां से मैंने इसको कॉपी कर दिया, करिए वहां पे, हाँ लॉन्ग प्रेस करिए, लॉन्ग प्रेस करें, ठीक है, लो, हो जाएगा। ऑप्शन आएगा सर? नहीं आ रहा है यार, कीजिए सर लॉन्ग प्रेस लॉन्ग, ये कितना लॉन्ग करे भाई ये लोग, पे, वो जो बनाए हैं सर फोटो, उस पे क्या बनाए, जो एलिप्स बनाया है ना सर, उस पे लॉन्ग प्रेस कीजिए ना शायद। अच्छा ये इसमें देखिए वो तीन लाइन वाला था ना साइड में, इस ये पे, 3 लाइन हाँ शायद। इस पे कॉपी तो मैंने कर दिया, अब वो मेरे को पेस्ट करना है, पेस्ट कैसे करें, है ना, अजीब है साला, मेरे को ये चीज नहीं है, बाकी पूरा आ गया मेरे को ये, क्योंकि मेरे लिए आसान पड़ता है ये इस पेस्ट पेस्ट करना, पेस्ट, फिर से कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, बताओ इससे होएगा क्या, गलत है यार, पता होना चाहिए ये क्या है। नहीं समझ में आया, तुम्हें भी नहीं समझ में आया ना, चलो ये आ गया ना, हाँ ये कुछ तो मिला, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक, इतना काफी अपने लिए, बस मेरे को यही तो चाहिए था, मेरे को दूसरा चाहिए था, यहीं से एक निकाल देते हैं। वैसे यार कॉपी पेस्ट वाला बताना, तुम्हें समझ में आया तो मुझे बताना है ना,
ये आपका सिलेंडर हो गया। अब यहां पर ये राइट क्यों लिखा है, सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर लिख देते सर, ये राइट क्यों यूज किया है? राइट इसलिए यूज करा बेटा, राइट इसलिए यूज किया यहां पर, एक मिनट रुको, ये राइट यहां पर इसलिए यूज करा क्योंकि बेस और हाइट के बीच में एंगल जो है वो क्या है आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री, वेरी गुड। ये क्या है आपके बीच में बेस, ये जो बेस है और जो हाइट है उसके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। सिलेंडर तो ऐसा भी होता है, अरे टेढ़ा भी तो सिलेंडर ही होता है, आया ना, समझ रहे हो? बट आपके सिलेबस में राइट सर्कुलर सिलेंडर ही है, जो राइट होना चाहिए, बेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए। बाकी टेढ़े सिलेंडर को भी अपन सिलेंडर ही बोलते हैं। चीजें क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है? ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। ये जो सर्कल है इसका रेडियस है r, नीचे ऊपर दोनों जगह सर्कल है, और ये जो हाइट है इसको अपन बोलते हैं h, इस हाइट को अपन h बुलाएंगे अभी। अब वॉल्यूम मुझे निकालना है, आपको समझ में आ गया ना वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला? वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, सबको समझ में आया होगा अब तो बहुत अच्छे से। कैसे निकालेंगे सर? वही बात, बेस, ये एरिया कितना है, बेस एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। देखो आ गया वॉल्यूम, आ गया कि नहीं आ गया? अरे अच्छी चीज बताई कि नहीं बताई, बोलो, आ गया ना? बेस एरिया कितना है, दिस एरिया इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना, रेडियस आर है, इनटू हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसके अंदर दो टाइप के एरिया होते हैं, एक होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, अगर मैं यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो मेरे को एक बात बताइए, ये आउटर जो लाइंस है, ये आउटर जो लाइंस हैं, क्या ये सरकमफ्रेंस है सर्कल की? यस सर। ये सरकमफ्रेंस है। फिर से वही बात हो गई, सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर, इनटू में हाइट करूंगा तो मेरे को ये कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा ना। देखो इसमें बॉटम और टॉप इंक्लूडेड नहीं है, यहां पर सिर्फ सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इंटू एच, मुझे कितना मिला, कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, ये तो सिर्फ सिलेंडर का आउटर पार्ट है, दिस इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया। चीजें क्लियर हो रही है, दिस इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो मैं कौन कौन सी सरफेस को इंक्लूड करूंगा सर? मैं ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, इनको भी इंक्लूड करूंगा इन माय टोटल सरफेस एरिया। ये सरफेस कितनी, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अरे हाँ या ना, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ये आपका हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। ओके, किसी को डाउट है पूछो, अरे किसी को डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। क्लियर है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन, जो आपका चैट सेक्शन है, वहां मेरे को जल्दी से लिख के बताओ CCND। डाउट है तो मुझे डाउट बताना, और यहां पर जितने स्टूडेंट है उतने काउंट करूंगा मैं, तो मेरे को समझ में आएगा क्लियर हुआ। 1 2 ठीक है, 3 4 5 6 7 8, अभी तक जितना पढ़ा उतनी बात हो रही है। 8 स्टूडेंट, क्यों भाई बाकी का है 9 10, जल्दी जल्दी 10 ही है तो फटाफट आओ यार। अरे बाकी कहां चले गए, देखो मैं नाम पढ़ रहा हूं और जो बाकी कमेंट नहीं किया उनका भी नाम बोलूंगा आज। आ जाओ, ठीक है। 11 संदीप, संदीप कहाँ है जी? धीरज, ऋषभ देव, क्लियर हो रहा है ना सबको? लिख दो यार, थोड़ा मेरा भी देखा करो तुम लोग, इतनी मेहनत करता हूं तो थोड़ा मुझे भी बताओ कि तुम लोग क्लियर हो रहा है, क्योंकि मेरी मेहनत भी तो खराब नहीं होनी चाहिए ना। नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, बताओ।
बोलो। बोलो 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 जल्दी से। क्योंकि बेटा इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन, इतने अच्छे से आपको बताना, चीजें करना, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे को भी ऐसा पता पड़ता है ना कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो अपन आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िया तरीके से अपना चल रहा है। अच्छा ये बात बताओ मेरे को, अभी तक आपने अलजेब्रा पढ़ लिया है, मेंसुरेशन आपने 2D पढ़ चुके हो, 3D अभी चल रहा है, थोड़ा कंफर्टेबल हुए आप मैथमेटिक्स से? ऑनेस्टली बोलो, थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि अगला जो है वो भी इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी तक कंफर्टेबल हो गए आप मैथ्स से? माइक ऑन कर लो, सभी माइक ऑन कर लो। लेट्स टॉक फॉर अ मिनट और 2 मिनट। थोड़ा अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि सर मैथमेटिक्स से कैसे कंफर्टेबल हुए, क्या फीलिंग आ रही है आपको मैथमेटिक्स पढ़ के? लगभग लगभग अपन 7वां लेक्चर चल रहा है अपना, है ना? 7th है ना? हाँ 7th लेक्चर चल रहा है। 4 लेक्चर अलजेब्रा के थे और ये तीसरा लेक्चर आपका मेंसुरेशन का चल रहा है। स्टार्ट अलजेब्रा से किया था, मेंसुरेशन अपना अगला इससे अगला अपना ज्योमेट्री होगा। चलो स्टार्ट करो भाई, बोलो मैथ्स कैसा लगने लग रहा है अब आपको? इजी लग रहा है? माइक ऑन करो यार। यस सर। नहीं पहले कंपेरेटिव, जैसे आप तुमको, जैसे कुछ बच्चों तो इनको पहले से ही मैथ्स आसान लग रहा है, ऐसे बच्चों को तो लगेगा। कुछ ऐसा था जिनको ऐसा लगा था यार मैथ्स में शायद दिक्कत होगी, बट अब कंफर्टेबल लग रहा। वो उन बच्चों से बात करना चाहता हूं। उन बच्चों का क्या सीन है? बोलो, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनको मैथ्स पहले थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लमेटिक लगता था और ऐसा लगता था यार उस लेवल की मैथ्स तो नहीं आती थी जिस लेवल की 7 दिन में आ गई? ऐसा कोई है? कोई नहीं? अरे बोलो यार, क्या हो जाएगा, 2 मिनट बात कर लोगे तो। चैट सेक्शन में लिख के दे दो, माइक ऑन कर लो। कुछ तो कोई तो होगा ऐसा स्टूडेंट, या मैथ सबकी अच्छी थी पहले से? ये अलजेब्रा और ये मेंसुरेशन वाला पार्ट सबका अच्छा था मतलब? बताइए, बोल जाओ। समझा करो यार, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। यस सर। यस सर क्या होता है? थोड़ा बताओ क्या है। समझ में आया। हम्म मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का। कितने खराब लोग हो यार, मतलब सामने टीचर वेट कर रहा, तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। पर नहीं, हम तो बोलेंगे ही नहीं। अरे सर मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा। मेरे को पहले अलजेब्रा में बहुत डाउट होता था। मैंने जे की कोचिंग की थी तो मेरे पास फंक्शन समझ में कभी नहीं आया। मुझे पहली बार फंक्शन समझ में आया, मतलब आज मैं फंक्शन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाता हूँ खुद से, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था। बाकी अलजेब्रा तो पता ही सबको आती, बट जो मेन चीज होता है फंक्शन करना, वो मैंने पहली बार इतने अच्छे से सीखा है, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही रहा। मैथमेटिक्स भी तो बहुत इजी वे में समझ में आ रहा। अब समझ में बेटर वे में आ रहा है, मतलब ऐसा है। ठीक है, और कोई है जिसको ऐसा लग रहा है? सिर्फ यस और नो में कमेंट कर लो कि सर पहले से मेरी मैथ्स सिर्फ और सिर्फ 7 लेक्चर में ही इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई है। अपन आगे नहीं नहीं करके 50 लेक्चर्स देखने वाले हैं, है ना? 50 लेक्चर आप नहीं नहीं करके 50 लेक्चर्स या 60 लेक्चर्स में पढ़ाने वाला हूं। तो अगर इस 7 लेक्चर्स में अगर आपकी मैथ्स इंप्रूव हुई है, तो ऐसे ही में पढ़ता रहा, ऐसे ही में प्रैक्टिस करता रहा, तो आपका भी इंप्रूव हो जाएगा। आप अपनी बात ही कर रहे हो ना कि ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहे तो आपका इंप्रूव हो जाएगा। इसमें सब एग्री करते हैं कि नहीं करते कि 7 दिन में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, फ्यूचर में बहुत लेवल पे इंप्रूवमेंट हो जाएगा? ये बात पे एग्री करते हो? यस सर। यस सर। है ना? एक्चुअली क्यों पूछ रहा हूं बेटा ये वाली बात, मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो मैथ्स इज द बैकबोन ऑफ इंजीनियरिंग, ये बात आप समझो। आप एक टेक्निकल सब्जेक्ट होगा, हर जगह बेटा ये सारी मैथ्स काम आनी है। जब यही बैकबोन आपकी दिक्कत हो जाएगी तो बाकी सब्जेक्ट में दिक्कत होगी, क्योंकि सिलेक्शन होएगा तो ये मैथ्स पढ़ के सिलेक्शन होगा। अगर मैथ्स समझ में आ रही है तो सिलेक्शन होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैथ्स बिना पढ़े मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। ये बात क्लियर होता है, क्योंकि मैथ्स इज नॉट अबाउट अ मार्क्स ऑफ 28। ये 28 नंबर की बात नहीं है बेटा, ये हर जगह कैलकुलेशन, हर जगह की बात है। अभी बहुत जगह आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे चेंजेस किए इस साल, तो प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे टॉपिक इस बार मैं ही कवर करूंगा।
तो बहुत सारे बच्चों के टेक्निकल में प्रोबेबिलिटी, तुम्हारे शायद माइन और कहीं तो कुछ तो सब्जेक्ट्स है इनमें प्रोबेबिलिटीज का बहुत बड़ा यूज है। इवन ये जो मेंसुरेशन अपन पढ़ रहे हैं इसका बहुत बड़ा यूज है। एप्टीट्यूड, अभी जो मैथ्स पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा यूज है आगे। तो ये पूरी मैथ्स आपकी बैकबोन है। अगर ये अच्छे से होगा तो सारे सब्जेक्ट अच्छे से होंगे, तब होगा सिलेक्शन। और ये मैं आपको गारंटी दे दूं, लास्ट ईयर के बच्चे जो सिलेक्टेड थे उन सबकी मैथ्स अच्छी थी। जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं थी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये कटु सत्य है, ये मैं आपको बात बता दूं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैथ्स नहीं पढ़ के मैं सिलेक्शन ले लूंगा, तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मुझसे डाउट पूछ लिया। अभी तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत सही चल रहा है आपका और मेरा, फ्यूचर में भी दिक्कत नहीं आएगी। बट अभी भी अगर दिक्कत आती है तो आस्क मी, हर एक पन्ने में, हर एक पीडीएफ में मुझसे डाउट पूछो और क्लास रेगुलर अटेंड करो, डाउट पूछते। ठीक है, चीजें क्लियर है? ठीक है, अच्छा, वीकली टेस्ट सेक्शन के डाउट क्लियर करें। ठीक है, इस बारे में बात कर लेंगे अपन। इस बार जो वीकली टेस्ट होंगे उसके जो क्वेश्चन और सॉल्यूशन डिस्कशन मैं आपके लिए कर लूंगा। और कोई बात, ये होते हैं फीडबैक्स। जैसे शेख ने दिया ना फीडबैक, कितना अच्छा फीडबैक दिया इसने कि यार सर कोई टेस्ट वाले क्वेश्चन के भी आप डाउट क्लियर करो। तो एक बार बेटा आप बात करना, सुमन सर से बात करना, उनको बताना कि सर हम चाहते हैं कि जो टेस्ट के क्वेश्चन है उनका भी हम डिस्कशन कर ले। तो सर से मैं बात करके और ये वाली चीज भी अपन फॉलो करेंगे। जो भी आपके टेस्ट क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छी बात बोली, क्लास में डिस्कशन होना चाहिए। वो भी तो एक डाउट ही तो है, उसके भी डिस्कशन अपन क्लास में करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। राइट सर्कुलर कोन। अभी राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? व्हाट इज राइट सर्कुलर कोन? ध्यान से देखने की कोशिश करना। व्हाट इज राइट सर्कुलर कोन? सर एक सर्कल होता है नीचे, राइट सर्कुलर कोन में सर एक सर्कल होता है नीचे, और ये कनेक्टेड होता है दो लाइन से जो होती है इंक्लाइंड। यही होता है आपका। दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर राइट सर्कुलर कोन। देख लो, दिस इज योर राइट सर्कुलर कोन। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना। अच्छा, मुझको एक बात बताओ, ये क्या है आपका? व्हाट इज दिस? ये क्या है आपका? सर ये एक सर्कल है। सर ये एक सर्कल है और इस सर्कल का ये है रेडियस। इस सर्कल का ये है रेडियस, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये जो हो जाएगी इस कोण की क्या है भैया? बेस के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होती है? बेस के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है? सर बेस के परपेंडिकुलर हमेशा हाइट होती है। वेरी गुड। अगर मैं इसकी बात करूं तो सर ये क्या है? स्लैंट हाइट। दिस इज स्लैंट हाइट, जिसको मैं एल से डिनोट करता हूं। बहुत बढ़िया। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन मतलब बेस एरिया इनटू हाइट। व्हाट इज बेस एरिया? अब मेरी बात सुनो, सिलेंडर में बेस एरिया इनटू हाइट हो गया। बेस एरिया इनटू हाइट तो सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम में। अगर मैं इसी कोन में बात करूं, बेस एरिया इनटू हाइट, बट इस सिलेंडर के कितना होता है कोन? कितना वॉल्यूम होता है सिलेंडर के कोन? 1/3 होता है। 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आपका? 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन है, यहां लिख दो बेटा, काम ही आएगी चीज। वॉल्यूम, ध्यान देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बहुत ही बढ़िया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया? 1/3। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या यहां तक चीज क्लियर? दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके। अगर मैं यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, तो वही हो जाएगा यहां पर। फिर से क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, फिर से क्या हो जाएगा इधर? दिस इज योर व्हाट? अरे ये क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाता ना।
कुछ तो गलती हुई है। एक बार देखो आप, इसको एक बार लिख लो, इसको एक बार लिख लो, फिर करते आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, लिख दिया। अरे माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो दादाओ। अब सुनो मेरी बात, देखो अभी तक क्या बता रहा था मैं, यहां पर क्या हो जाता है, ये इस पूरे का कितना है, इस पूरे का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, ये जल्दी बताओ। 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है। पर एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, कोई सर्कल होता है ना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, कोई भी सर्कल है उसको आधा काट दो, फिर उसका कोण बनता है। सर्कल को आधा काट के कोण बनता है, तो 2 पाई आर को आधा काटेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर। समझ में आ रही बात? अरे पेपर से काट के ध्यान से सुनना, 2 पाई आर, तो ये कितना हो जाता है, पाई आर इंटू एल। तो 2 पाई आर को आधा काटते, उसको फोल्ड करते, तब जाके कोण बनता है। तो इतना ज्यादा आपको यहाँ पर डायग्राम देने की जरूरत है नहीं, तो इतना समझ लो, ये कितना हो जाएगा, पाई आर इंटू एल। दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अगर मैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो कर्व सरफेस एरिया के साथ में बेस एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेस एरिया कितना आपका, सर बेस एरिया मेरा सर्कल ही, बेस एरिया मेरा पाई आर स्क्वायर, तो बेस एरिया मेरा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अगर आपको एल नहीं पता, आपको सिर्फ हाइट और रेडियस पता है, तो मैं एल निकाल सकता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं एल निकाल सकता हूं, एल इज नथिंग बट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, हाँ या ना। तो यहां से मैंने स्लैंट हाइट भी कैलकुलेट कर ली। लिख दिया सभी ने, जल्दी बताओ, लिख दिया सभी ने, कोई दिक्कत? ठीक है यार, ओके, ये सबने लिख दिया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार इस पे, क्योंकि चलो स्फीयर भी देख लेते हैं। स्फीयर और हेमिस्फीयर तो छोटे ही हैं, स्फीयर देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब स्फीयर कैसा होता है, ये आपका स्फीयर है, अब स्फीयर का सर, स्फीयर और सर्कल में कोई डिफरेंस तो बताओ। ये आपका स्फीयर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको स्फीयर जानने के लिए क्या करें, इसको स्फीयर जानने के लिए क्या करें, ध्यान से देखना। ये सेंटर है स्फीयर का। क्या स्फीयर में एक सर्कल ऐसे आता है, फील हो रहा है स्फीयर, ये स्फीयर होता है क्या, ऐसे भी सर्कल होएगा स्फीयर में? हाँ सर, क्या अब लग रहा है ये स्फीयर, कोई दिक्कत? ढंग से बनाएंगे। ये आपका स्फीयर, दिस इज योर स्फीयर, बिल्कुल सही बात है सर। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत? अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। याद कर लेना ये चीज, लिख लो जल्दी से, लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। इसको लिख दिया, सुनील कुमार साहू, बेटा बस याद रखो, अगर डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर इंटू एल। एक्चुअली सर्कल को आधा काटने के बाद, सर्कल पूरा काट, मैं बताओ यार, किसी को सर्कल बनाना है तो सर्कल पूरा ऐसे करोगे तो सीधा क्या बनेगा आपका,
सिलेंडर बनेगा ना। अरे सर्कल को एक एंड से दूसरे एंड पे जोड़ोगे, कोई सर्कल है तो उसको सीधी लाइन करो, अगर सीधी लाइन से सर्कल ही जोड़ोगे तो क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। सर्कल को, इस सर्कल को आधा काट के सर्कल को ऐसे जोड़ोगे ना, इस टाइप से जोड़ोगे तो आपका वो सर्कल का जो बेस होगा ना, वो मेन सर्कल का आधा ही होता है। इसलिए अपन क्या लिखते हैं, पाई आर इंटू स्लैंट हाइट एल। ठीक है सुनील, ओके। यहां पर भी यही चीज है। स्फीयर कंप्लीट हुआ, अब मैं हेमिस्फीयर की बात करूंगा। हेमिस्फीयर कैसा होता है, जल्दी बताओ भाई। हेमिस्फीयर में नीचे भी एक सर्कल होगा, क्या चीजें क्लियर है, क्या हेमिस्फीयर में नीचे एक सर्कल होगा, सही बात है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर, क्या ये एक हेमिस्फीयर है। अब हेमिस्फीयर में अगर मैं बोलूं तो यहां पर ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पूरे स्फीयर का आधा वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर। अगर स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा, 4/3/2, मतलब 2/3। तो ये 2/3 पाई आर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अगर मैं इधर आपको कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो कितना होगा, जल्दी बताओ यार मुझको। इस हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो कितना हो जाएगा, बोलो ना भाई, 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, 2 पाई आर स्क्वायर, दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया। इधर नहीं लिखा हुआ, याद रखना है ना, इधर लिखा हुआ नहीं है पर याद रखना 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि पूरे स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 का आधा 2। अगर मैं टोटल कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, ये तो कर्व सरफेस एरिया है, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया है, टोटल कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या बोलते हो, क्या यहां पर सर ये ऐड होगा ना, बेस एरिया भी तो ऐड होगा, हाँ या ना तो बोलो यार, क्या ये बेस एरिया ऐड नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। और ये बेस एरिया का फॉर्मूला कितना है, ये बेस एरिया का फॉर्मूला कितना है, पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया अगर मैं ऐड करूं तो क्या बनता है आपका, टोटल सरफेस एरिया, मतलब 2 + 1 विच इज 3 पाई आर स्क्वायर इज माय, ये देखो 3 पाई आर स्क्वायर इज माय टोटल सरफेस एरिया इंक्लूडेड, ये देखो यहां पर लिखा है जिसमें इंक्लूड क्या करा है, बेस प्लस कर्व सरफेस। क्या यहां तक चीजें क्लियर, किसी को डाउट है, जल्दी बताओ यार, किसी को यहां पर डाउट है तो पूछ लो, बोलो बोलो फटाफट, चीजें क्लियर, आगे बढ़े। लिख लिया है ना, लिख लिया है तुम लोगों ने, चलो यार आगे बढ़ते हैं, लिख लिया है सभी ने। लेट्स गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड। हॉलो स्फीयर की बात कर लेते हैं। अब अपन यहां पर हॉलो स्फीयर की बात कर लेते हैं। जैसे रिंग की बात थी वैसे ही कुछ हॉलो स्फीयर होगा, जैसे अपन ने रिंग की बात करी थी वैसे ही कुछ हॉलो स्फीयर होगा। यहां पर भी क्या होंगे, 2 सर्कल होंगे, 2 स्फीयर होंगे। अरे हॉलो स्फीयर का मतलब अंदर, स्फीयर के अंदर एक छोटा सा स्फीयर और हो, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हॉलो स्फीयर। ठीक है, यही होगा। और यहां पर भी क्या होगा, सेम चीज अपन यहां से फिल कर देंगे इस चीज को, चीजें क्लियर। बट यहां इंपॉर्टेंट क्या बेटा, आउटर रेडियस और इनर रेडियस दोनों मिलेंगे अपने को। यहां पर अगर मैं काउंट करूं तो यहां इनर रेडियस कितना हो गया, दिस इज योर इनर रेडियस स्मॉल आर एंड दिस इज योर आउटर रेडियस कैपिटल आर, दिस इज योर आउटर रेडियस कैपिटल आर। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो आउटर स्फीयर में से इनर स्फीयर का वॉल्यूम माइनस होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ध्यान से देखिए, वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये हो गया आउटर स्फीयर का वॉल्यूम, माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये हो गया इनर स्फीयर का वॉल्यूम। अगर मैं यहां से बाहर निकाल दूं 4/3 पाई तो अंदर कितना बच जाएगा, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। क्या समझ में आया,
अगर मैं इनर सरफेस एरिया की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर मैं आउटर सरफेस एरिया की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्या सबको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर है? जल्दी बोलो यार, अच्छे से क्लियर? अरे बोलिए, कोई डाउट किसी को? नो सर। किसी को डाउट नहीं है? चलो यार, यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है, सब कुछ अच्छे से क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं है तो बहुत बढ़िया। अब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यार, तुम लोग वैसे ही कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे राइट प्रिज्म। राइट प्रिज्म क्या होता है? नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बेटा राइट प्रिज्म। ये राइट प्रिज्म क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? आज यहीं पर ही क्लोज करें? बोलो, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्या बोलते हो? है ना? ओके सर। क्योंकि यार इन पे जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, तुम लोग डायरेक्टली सॉल्व, बस ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, इन पे क्वेश्चन करने की इतनी जरूरत है नहीं। अब तुमसे कोई पूछ लेगा भाई निकालो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, कर्व सरफेस एरिया, ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इन पे इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूले आपको एक बार पता होने चाहिए। फॉर्मूले हमें अच्छे से पता है, इन फॉर्मूले का ध्यान रखना, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ये, एक तो राइट प्रिज्म पढ़ेंगे, फिर राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे स्क्वायर पिरामिड, और ठीक है स्क्वायर पिरामिड पढ़ लेंगे, फिर ट्रायंगुलर पिरामिड पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको देके रखूंगे मैं, खुद करोगे या फिर इनको हटा दूं मैं स्लाइड से? तुम बताओ, क्वेश्चंस हटा दूं ना या करना ट्राई करोगे खुद से? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पढ़ने के बाद सर ट्राई करेंगे। ऐसा करते हैं, तुम अच्छे से एक बार रिवाइज करके आओ। चलो कोई क्वेश्चन नहीं देते इस बार तुम मेंसुरेशन जितना पढ़ा है ना तुमको, 2D ये 3D बस खत्म है, जितना पढ़ा है वो 3D खत्म, उसके अलावा 3D ज्यादा है नहीं, क्वेश्चंस ही करने अपने को नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि 3D आधा पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन है, तो एक काम करना, नेक्स्ट क्लास तक आप सिर्फ मेंसुरेशन 2D और 3D जो भी आपको जितना 3 लेक्चर तक पढ़ा है उसको अच्छे से मस्त रिवाइज करके आना, सो दैट अपन नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और एक क्विक रिवीजन भी कर लेंगे। ओके, चीजें क्लियर? चलते हैं फिर, ओके बाय, मिलते हैं अपन फ्राइडे को मिलते हैं ना। बाय, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।